हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैथमेटिकल टूल द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ फिजिक्स, जिसकी वजह से होते पूरे साल पूरे फिजिक्स में परेशानी, हम लोग वो पोर्शन कवर कर रहे हैं और हमने कर लिया है डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट डन। साथ ही साथ इंटीग्रेशन के कुछ फंडामेंटल्स जाने हमने। डेफिनिट इंटीग्रेशन मेरा बाकी है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोगों ने ठीक ठाक पोर्शन कवर कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आपसे क्लियरली बन रहे होंगे। साथ ही साथ आपने फॉर्मूला याद कर लिए होंगे कि किस तरीके से करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। आज हम लोग इंटीग्रेशन का सिर्फ और सिर्फ रूल और एप्लीकेशन हिस्सा ही नहीं पढ़ेंगे, साथ ही ये भी पढ़ेंगे कि पूरे फिजिक्स के पोर्शन में इंटीग्रेशन का कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे ज्यादा यूजफुल होता है, फिजिक्स में हम कैसे इसको यूज करते हैं जो इंटीग्रेशन यहाँ पढ़ रहे हैं। बिकॉज मेन मेरा जो एप्लीकेशन पार्ट है, मैथ कितना पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स मतलब वो आपके फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा यूजफुल है, वो चीज हमें यहाँ पे देखना है, उस पर हमें काम करना है। तो आज करने वाले बहुत जबरदस्त होगा क्लास। काफी कुछ कम टाइम में आप जानोगे एकदम क्विकली। तो पहले हम लोग करने वाले कुछ सवाल, वो सवाल मेरा हो जाएगा कंप्लीट। सवाल कंप्लीट होते ही हम लोग चले जाएंगे किसमें, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने में। तो पहले करेंगे कल के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को थोड़े से सवाल, जो कि एक बहुत प्यारा सा और बहुत ही अच्छा सा हमारा कॉन्सेप्ट होता है, जिसपे थोड़ा सा हमें लगा कि क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो चांसेस होते हैं इस सवाल का लोगों के भूलने के बहुत ज्यादा होते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट का नाम ये होता है कि कभी भी इंटीग्रेशन आप करते हो, एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है, जो टी का कोएफिशिएंट होता है या थीटा का कोएफिशिएंट होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हो, उसके कोएफिशिएंट से क्या करना है आपको? डिवाइड करना है। समझ में आ गई बात? जैसे यहाँ पे दिया है साइन, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस में cos x हो जाएगा। साइन एक्स है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, वो भी हो जाएगा माइनस में। और एंगल दिया है 3x+4, तो 3x+4 लिखोगे। लेकिन साथ ही साथ तुमको एक और बात ध्यान रखना है कि यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद 3 से डिवाइड करना कंपलसरी है। अगर 3 से डिवाइड नहीं करोगे तो तुम्हारा जो इंटीग्रेशन हो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे डिवाइड करना बहुत बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है साइन 3t का इंटीग्रेशन है, तो साइन का जब इंटीग्रेशन करते हो तो क्या हो जाता है? कॉस का डिफरेंशिएशन। देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो ये जो साइन है इसके इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा कॉस। कितना हो जाएगा? 3t हो जाएगा। साथ ही साथ t का कोएफिशिएंट 3 है, तो उससे क्या करना है? डिवाइड करना है। इंटीग्रेशन मेरा जो हो रहा है वो इनडेफिनिट दिया हुआ है। इंटीग्रेशन जो दिया है मेरा इनडेफिनिट दिया है, तो कांस्टेंट इसमें जोड़ना जरूरी है। इसका इंटीग्रेशन करोगे कॉस, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? साइन। टू थीटा है तो टू थीटा हो जाएगा, और थीटा अगर कोफिशियंट 2 दिया है तो इससे डिवाइड करेंगे, तो आंसर हो जाएगा साइन 2 थीटा/2 हो जाएगा। मतलब साइन 3x+4 है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस में cos 3x+4, और x का कोफिशियंट 3 है उससे डिवाइड। साइन 3t है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 3t हो जाएगा, और t का कोफिशियंट 3 है उससे डिवाइड। cos 2 थीटा है तो इसका करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा साइन 2 थीटा/2 प्लस में c हो जाएगा। ये हमारा बेसिक सा तरीका है। क्या याद करना है हमें? हमें याद करना है कि x की जगह पे कोई भी कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना है। जब पता है फिजिक्स में पढ़ते हुए जाओगे ना, कहाँ पे आप थर्मोडायनेमिक्स में पहुंचोगे ना, तो वहां पे ये रिलेशन आता है एक दो जगह एप्लीकेशन करने में। जैसे उसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लो कि इंटीग्रेशन मेरा क्या दिया है? इंटीग्रेशन मेरा दिया है 1/x+b dx है, इसका इंटीग्रेशन पूछे। आपको सीधा याद रखना कि नीचे में कुछ भी होता है, इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या होता है? ln में चला जाता है। ln में चला जाता है, और साथ ही साथ जो x का कोएफिशिएंट होता है, x के कोएफिशिएंट से क्या करना है? डिवाइड करना है, और प्लस में क्या हो जाता है? c हो जाता है। x का जो कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना है, और प्लस में क्या करना है? c कर देना है। मतलब 1 बाई जो भी रहेगा वो सब ln में चला जाएगा, ln x+b हो जाएगा। और x का कोएफिशिएंट कितना दिया? a, तो उससे पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद डिवाइड करना कभी नहीं भूलना है। याद है ना बात? समझ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, एक छोटा सा और सवाल कर लेते हैं ना। ये सवाल ऐसा दिया है, मान लो थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ। 1/3x+4 दिया है, और ये क्या दिया है? dx दिया हुआ। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ln में हो जाएगा 3x+4 हो जाएगा, और x का कोएफिशिएंट 3 है तो इससे डिवाइड कर देंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हमारा? यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो जो भी x का कोएफिशिएंट है उससे क्या करेंगे हम? तो डिवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा सवाल दिया है, क्या बात है यार, मजा आ जाएगा। पूरा का पूरा एक बार में सीख जाएंगे। देखो, सबसे पहला दिया है cos ऑफ 5x-6, तो cos का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन का डिफरेंशिएशन cos। cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। साइन में हो जाएगा 5x-6, और साथ ही साथ x का कोएफिशिएंट 5 दिया है तो इससे डिवाइड कर देंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। ये हो गया पहला सवाल इस वाले पेज का। दूसरा है 5 टाइम्स e टू द पावर कितना दिया है? 5n दिया है, और ये कितना दिया है? dx है। अरे ये तो बहुत बढ़िया सा बात दे दिया। e की पावर दिया है इतना,
dx दिया हुआ है, देखो मजा नहीं आएगा सवाल में, दिस शुड बी x, ये कैसा होना चाहिए, x होना चाहिए, तब जाके मजा आएगा। तो x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e की पावर 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, बराबर 5 हो गया। e की पावर जब x होता है तो उसका इंटीग्रेशन तो e की पावर x रहता है, तो e की पावर 5x का 5x कर दिए, और x का कोएफिशिएंट जो 5 दिया है, इसे क्या करना है, इसे डिवाइड कर देना है, इससे बेचारा कैंसिल हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। तो वैल्यू कितना मिलेगा, e की पावर 5x प्लस c मिलेगा। मतलब 5 टाइम्स e की पावर क्या है, 5x है, तो 5 बाहर हो गया, e की पावर 5x dx हो जाएगा। 5 बाहर हो गया, e की पावर 5x का मतलब e की पावर 5x, और x का कोएफिशिएंट 5 उससे डिवाइड करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, e की पावर 5x प्लस c हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, ये सवाल है मेरा, e की पावर पाई एक्स dx दिया हुआ है। अगेन देखो, e की पावर x होता है, इसका इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही रह जाता है, तो पाई एक्स का पाई एक्स हो जाएगा, और x का कोएफिशिएंट पाई है, उसे डिवाइड कर देना, और प्लस में क्या कर देना है, c कर देना है। जो कोएफिशिएंट होगा x का t का, जिसमें इंटीग्रेशन आप कर रहे होगे, उस कोएफिशिएंट से डिवाइड करना भूलना नहीं है ना? ठीक है, जो दिया है उस कोएफिशिएंट से क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। क्लियर है, चलो बढ़िया। अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे वैल्यू दिया 1/3 माइनस 2x dx दिया हुआ है। तो 1 बाई कुछ दिया रहता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ln में चला जाता है, ln में हो जाएगा 3 माइनस 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट कितना दिया है, -2 दिया है। -2 से डिवाइड करना कभी ना भूले, x का कोएफिशिएंट दिया है -2, उससे क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। तो जगह 3 माइनस 2x दिया है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ 3 माइनस 2x, और डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट -2, तो -2 से डिवाइड करेंगे, प्लस में c हो जाएगा। अगला जो पॉइंट दिया मेरा यहाँ पे, इस जगह पे मेरा पॉइंट दिया है 1/इंटीग्रेशन ऑफ 2θ-1 दिया है। तो 1 बाई जो भी रहता है वो कहाँ चला जाता है, ln में चला जाता है, तो 2θ-1 है, थीटा के रिस्पेक्ट में किया है, तो थीटा का कोएफिशिएंट कितना दिया, 2, इससे डिवाइड कर देंगे और क्या कर देंगे, प्लस में c कर देंगे। मतलब जो भी होगा जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हो, उसका अगर कोई कोएफिशिएंट दिया है तो आपका क्या काम है, उस कोएफिशिएंट से डिवाइड करना ही आपका काम है। अगर आप डिवाइड करोगे तभी जाके काम बन जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ गए ना? इंटीग्रेशन में स्पेशल रूल, कोएफिशिएंट से डिवाइड करने वाला, कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो जो भी x का या t का कोएफिशिएंट होता है उसे क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करने के बाद डिवाइड करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन इंटीग्रेशन, भूलना नहीं है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल में हमारे फिजिक्स में आता है। फिजिक्स के लिहाज से ये हमारा जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। अब चलो कुछ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। मामला फंस गया, देखो देखो हीरो, ये यहाँ पे क्या होता है, तो तुमको बोलते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या दिया है, तो बोल दे रहे साइन एक्स का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, माइनस में कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस में सी हो जाएगा। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली पूछ देते हैं तो तुम बोलते कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कुछ मजा है, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए तो कॉस, और कॉस को इंटीग्रेट कीजिए तो साइन। लेकिन दिक्कत है, हमने तुमसे पूछा ही नहीं, बता क्यों रहे हो, पूछे तुमसे नहीं ना, साइन एक्स का पूछे नहीं, कॉस एक्स का नहीं, हम पूछे साइन स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का। तो बोला कि अच्छा मिलता जुलता तो मेरे को नजर आ रहा है सर, एक्स की पावर एन डीएक्स का इंटीग्रेशन है क्या, बिल्कुल नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं, सोचना पाप है ऐसा। क्यों, साइन स्क्वायर एक्स, तो पहले साइन को हटाने का तरीका सोचते हैं। देखो ऐसा पूरे दुनिया में एक ही फॉर्मूला है जो ये काम कर सकता है, कौन सा है, एक पढ़ा हमने कि cos 2x का वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है, ये वैल्यू होता है अपना 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 1 - cos 2x होता है, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, ये 1 + cos x नहीं, 1 - cos 2x का 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 - cos 2x दिया हुआ है, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है तुम्हारा 2, इसको प्लस करो भाई, ये प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा कॉस हो जाएगा, प्लस होता है तो कॉस होता है, माइनस होता है तो साइन होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स जो दिया है, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 1 - cos 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा dx, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, अरे बोलो, ये कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, माइनस में cos 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा ना, ऐसा हमने लिखना है, ऐसा हमने लिखना है, मतलब कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन 1/2 dx का हो जाएगा, माइनस में ये इंटीग्रेशन कितना का हो जाएगा, cos 2x बाई कितने का हो जाएगा, 2 dx का हो जाएगा, 1/2 यानी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, dx का x हो जाता है, और cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन में हो जाता है 2x, और इसको 2 से फर्दर क्या करना है, डिवाइड कर देना है, क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा एकदम ताजा ताजा कि x का जो कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना कंपलसरी है, डिवाइड करेंगे तभी आपका सही होगा, डिवाइड नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा।
तो 1/2x हो जाएगा, माइनस कॉस का हो जाएगा sin 2x, और x का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो जरा ध्यान से, अगला पॉइंट दिया है cos स्क्वायर एक्स दिया है, तो cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे हम, cos स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। पार्ट वाइज डिवीजन करेंगे तो 1/2 बाहर करेंगे, सिर्फ dx बचेगा, प्लस 1/2 बाहर करेंगे तो ये क्या बचेगा, cos 2x बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, dx बचेगा। तो 1/2 dx की जगह इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन में होता है, तो sin 2x 2 से 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। x/2 हो जाएगा, प्लस sin 2x/4 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किया हमने एकदम फंडामेंटल लॉजिक यूज करके, मेरा काम हो गया। मतलब क्या करना है, साइन वेन स्क्वायर रहेगा तो पहले स्क्वायर को हटाना है। अब हटाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ये हटाने का ब्रह्मास्त्र आपको यही दो फॉर्मूला है, आपको ये पावर देता है कि साइन और कॉस के स्क्वायर जो होता है उसको आप निकाल के फेंक सकते हो, अदरवाइज आप ये चीज नहीं कर पाओगे, समझे। चलो, अब यहां तक बात समझ चुके हो ना। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। हमारे पास आया एक नए टाइप का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो होता है ना, दो तरह का होता है। अगर हम बात करें स्पेसिफिक हो गया किसके बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में, तो इंटीग्रेशन होता है भाई साहब दो तरह का। क्या है फर्क इसमें, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है, और जोड़ना कहां से कहां तक जोड़ना है पता हो, और कहां से कहां तक जोड़ना नहीं पता हो। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो कैसा था, इनडेफिनाइट था। ये कैसा था, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन था। और अब कैसा हो रहा है, अब हो जा रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जा रहा है। एक होता है इनडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनेट। इनडेफिनिट में बेसिक सा बात क्या होता है कि लिमिट गिवन नहीं होता है, इसमें लिमिट नॉट गिवन होता है, मतलब लिमिट के बारे में पता नहीं होता है। और डेफिनेट वाले में क्या होता है, इसमें लिमिट गिवन होता है। अगर डेफिनेट है तो क्या हो जाएगा, इसमें लिमिट आपका दिया हुआ रहता है। ये बेसिक सा अंतर है। मतलब आपको समेशन करना है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, समेशन है, जोड़ना है। कहां से कहां तक जोड़ना है ये चीज अगर आपको मालूम है तो डेफिनेट हो गया, कहां से कहां तक जोड़ना है आपको नहीं मालूम है तो इनडेफिनेट हो गया। जैसे तरीका क्या होता है कि नॉर्मली पहले क्या हुआ करता था, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए साइन एक्स हुआ, तो साइन एक्स डीएक्स है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस कॉस एक्स हो गया। ठीक है, अब ये प्लस सी लिख दिया डायरेक्टली, तो ये कैसा इंटीग्रेशन कहलाएगा, ये इंटीग्रेशन कहलाएगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाएगा। लेकिन इसी में आपको दे दिया जाए 0 से लेकर π/2 तक इंटीग्रेशन करना है, और यही साइन एक्स डीएक्स हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो कॉस एक्स हो जाता है, और साथ में क्या करना पड़ेगा, आपको इसका लिमिट पुट करना पड़ेगा 0 से π/2। रूल कहता है कि पहले ऊपर का लिमिट पुट कीजिए, माइनस नीचे का लिमिट पुट कीजिए। ऊपर का पुट कीजिएगा तो माइनस कॉस π/2 माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा माइनस में कॉस π/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, कॉस 0 हो जाएगा। कॉस π/2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया ना। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन वो होता है जिसमें हमें किसी भी तरह का इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगाना पड़ता है, सीधा सीधा वैल्यू आ जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे एक नॉर्मल सा तरीका होता है इंटीग्रेशन करके लिखने का, कि अगर एफ एक्स दिया हुआ है, इसके इंटीग्रेशन करते हो आप ए से बी तक, तो इंटीग्रेशन करने के बाद कोई दूसरा फंक्शन मिल जाता है आपको, इस फंक्शन को बोलो कि मान लो एफ एक्स बोल दिए, ये कहां से कहां हो जाएगा, ए से लेकर बी तक हो जाएगा, ए से बी तक कर देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स डी एक्स दिया तो। यहाँ पे जो नीचे लिखा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका नाम क्या है, लोअर लिमिट है। अभी सवाल बनाने में तो हम देंगे, और फिजिक्स के सवाल में आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है, तो ये हम बताएंगे आज फिजिक्स में इसका कैसे एप्लीकेशन होता है। लेकिन पहले हम सीख ले कि अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मतलब क्या होता है कि इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट जब दिया होता है तो पहले सॉल्व करना है इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह ही, लेकिन बाद में जब कैलकुलेशन हो जाता है उसके बाद अब क्या करोगे, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर दोगे आराम से, और वैल्यू पुट करके क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे। जैसे अब ये हो गया, यहाँ पे लिमिट पुट करने के बाद तो रूल कहता है कि इसमें पहले ऊपर वाला लिमिट पूछिए और पुट कर दीजिए, और माइनस कर दीजिए नीचे वाले लिमिट में। मतलब ऊपर का लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा एफ बी हो जाएगा, माइनस नीचे का लिमिट पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। सो एफ बी माइनस एफ ए कितना हो जाएगा,
एफ बी माइनस एफ ए, ए से बी तक इंटीग्रेशन कर देंगे एफ एक्स का, तो हो जाएगा एफ एक्स ए टू बी, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो एफ बी हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एफ ए हो जाएगा। ये वैल्यू मेरे को मिल गया क्या, ये वैल्यू मिल गया मुझे इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू यहाँ पे आ गया है। इसको कहते हैं हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डेफिनिट इंटीग्रेशन। कब कहते हैं, जब इसमें लिमिट दिया होता है। अगर लिमिट नहीं दिया हुआ है तो इसे डेफिनिट इंटीग्रेशन के नाम से हम नहीं जान सकते हैं। अब देखो आगे होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि हमने क्या दिया था आपके पास, एक्स की पावर एक्स दिया, मान लो एक्स स्क्वायर दिया, डीएक्स दिया, बोला कि इंटीग्रेशन करो 0 से लेकर 1 तक, थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। एक्स स्क्वायर का नॉर्मल इंटीग्रेशन पावर 2 है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक। वैल्यू पुट करोगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 0 का क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 होगा ना। सो द आंसर इज 1/3। पहला नंबर सवाल कैसा हो गया, 1/3। ये किसी में दिया हो सकता है, ये किसी भी तरीके का दिया हो सकता है। जैसे मान लो कि टाइम के टर्म में दिया है, ऐसा लिखा है, बोला जाए कि टी डी टी का इंटीग्रेशन कर दीजिए भाई साहब 0 से लेकर 2 सेकंड तक। बोलोगे अच्छा टी दिया है ना, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। कहां से कहां हो जाएगा, 0 से लेकर 2 तक हो जाएगा। पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2 ना हो जाएगा, तो 2 2 जा 4/2 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आया क्या, वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे सॉल्व तो मान लो कुछ भी ले लो, जैसे मान लो थोड़ा सा एक्सप्रेशन को बड़ा कर देते हैं। लेट से इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है डीएक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर 1 तक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स क्यू जो दिया है इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। शुरू होगा 0 से, जाएगा कहां तक, 1 तक जाएगा। सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 4/4 हो जाएगा, प्लस 1 की स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तो दोनों का दोनों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब दोनों 0 हो गया तो क्या करेंगे, लिख देंगे यार, को क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, सवाल करना है। 1/4 प्लस 1/2, यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3/4। कोई कंफ्यूजन है क्या, इसमें कितना आ गया, 3/4 आ गया। एक्स की प्लस 6 है, इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा इसका वैल्यू 3/4 यहाँ पे आ गया। तो आई होप कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक लॉजिक है ये क्लियर हो जाना चाहिए, कि अगर कोई भी फंक्शन दिया है एफ एक्स डी एक्स, आपने इसका इंटीग्रेशन किया ए से बी तक, तो ये वैल्यू हो जाता है इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ कैपिटल एफ एक्स आ जाता है, और ये वैल्यू हो जाता है ए से बी तक आता है, यानी कि वैल्यू कितना आ जाता है, एफ बी हो जाता है, और माइनस में कितना हो जाता है, एफ ए हो जाता है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस से पहले इसके एप्लीकेशन पार्ट में चलते हैं। एक है एरिया अंडर कर्व, डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो मेनली जो डेफिनिट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया गया था वो एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए ही किया गया था। एरिया अंडर कर्व जो निकालते हैं इसमें क्या होता है, एरिया अंडर कर्व अगर निकालने के लिए तुम जाओगे तो यहाँ पे तुम ये बात मिलेगा तुमको जानने के लिए कि अगर वाई एक्सिस ये दिया है और एक्स एक्सिस ये दिया है, सपोज कर लो कि ये क्या दिया है, इसका एरिया दिया है। अब बताओ कि आप जिस मेथड से फेमिलियर हो, ट्रायंगल के एरिया, रेक्टेंगल के एरिया, क्या वो लॉजिक लगा के इसके एरिया निकाल सकते हैं, तो आंसर होगा बिग नो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बताओ ये ग्राफ बना हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा ना, वाई बराबर एफ एक्स होगा, और इसका एरिया निकालना है इस रीजन में। इस रीजन में एरिया निकालना है, मतलब मान लो कि शुरू हुआ एक्स बराबर ए से और खत्म हुआ कहाँ पे, एक्स बराबर बी पे, ये आगे खत्म हो गया। एरिया निकालना है आपको, अगर एरिया निकालना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा एक स्ट्रिप यहाँ पे कंसीडर करके रखना पड़ेगा। एरिया निकालना है तो क्या लेना है, एक स्ट्रिप है वो कंसीडर करके रखना पड़ेगा, और इस स्ट्रिप को बोलते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे हमने गया है और छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ पे क्या किया है, कंसीडर कर लिया। इसका हाइट कितना होता है, वाई होता है। तो ये जो स्ट्रिप देखोगे, ये स्ट्रिप कैसा दिख रहा है, ये देखेंगे तो बहुत छोटा सा रेक्टेंगल नहीं दिखेगा क्या, ये डिस्टेंस dx हो गया और ये कैसा हो जा रहा है, y हो जा रहा है। अगर मैं इसमें आपका एरिया पूछा जाए आपसे, तो स्मॉल एरिया dA का मतलब क्या हो जाता है, y dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। तो टोटल एरिया a अगर निकालोगे तो dy का इंटीग्रेशन होगा क्या, dy का इंटीग्रेशन यानी कि y dx का इंटीग्रेशन होगा। लेकिन जो इंटीग्रेशन का कार्यक्रम है वो शुरू कहां से हो रहा है, a से, खत्म कहां पे हो रहा है, b पे हो रहा है ना। यानी कि ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स
प्रीवियसली क्या डिनोट करता था? डेफिनिट इंटीग्रेशन। और ये जो डेफिनिट इंटीग्रेशन है यहां पे हमने देखा तो पता चला एक बहुत नया बात, कि ये तो दरअसल में एरिया को डिनोट कर रहा है। ये दरअसल में डिनोट क्या कर रहा है? एरिया अंडर एफ एक्स एक्स कर्व, एफ एक्स कर दिया वो, एफ एक्स एंड एफ एक्स कर्व एंड एक्स एक्सिस, ये ना हो रहा है, एफ एक्स कर्व एंड एक्स एक्सिस। ये जो पूरा का पूरा एरिया डिनोट कर रहा है वो एफ एक्स जो दिया हुआ है और एक्स एक्सिस दिया है, इन दोनों के बीच का जो रीजन है उसे ये डिनोट कर रहा है। तो एरिया कौन डिनोट कर रहा है? एफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच का जो रीजन है उसमें ये एरिया है वो डिनोट किया जा रहा है। तो देख सकते हो ना कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलो डेफिनेट इंटीग्रेशन का थोड़ा सा इस्तेमाल वाला पार्ट है, इस पे थोड़ा ध्यान दे ले हम लोग अच्छे तरीके से। जैसे देखो ये इंटीग्रेशन करना है तो इसमें क्या हो जाएगा? एरिया भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे। सबसे पहले बात तो कांस्टेंट है, ये फिजिक्स का है इंटीग्रेशन, तो इसीलिए रेलेवेंट हो जाता है हमारे लिए, आगे चल के पता होना चाहिए। ये कैसा हो जाएगा? ये जो इंटीग्रेशन हो जा रहा है ये शुरू हो जा रहा है आर से और जा कहाँ रहा है? इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है? तो dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है -1/x, पहले भी कर चुके हैं। 1/x स्क्वायर dx का मतलब कितना हो जाएगा? x की पावर -2 dx होगा क्या? तो वैल्यू हो गया -2 + 1 बाई कितना हो जाएगा? -2 + 1, मतलब x की पावर 1/-1 बराबर कितना हो जाएगा? -1/x होगा क्या? मतलब ये जो इंटीग्रेशन है जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना? -x हो जाएगा कहाँ से कहाँ? आर से लेके इन्फिनिटी तक। तो वैल्यू होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम हो जाएगा क्या? और ये वैल्यू पुट करेंगे तो -1/इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1/r हो जाएगा क्या? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कितना हो जाएगा? आर आएगा ना। जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कितना आ गया? आर आ गया। तो बस एक सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है और आखिरी स्टेप में याद रखना कि वैल्यू कैसे पुट करना है। जैसे ये देखो, तुम्हारा इंटीग्रेशन दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटीग्रेशन है, इसमें कांस्टेंट क्या हो जाएगा? के कांस्टेंट है, Q1 कांस्टेंट दिया है, Q2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? dx बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, R1 से शुरू हो जाएगा और R2 तक जाएगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? k टाइम्स Q1 Q2, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x डायरेक्टली यूज कर लेंगे, ऊपर में अभी किया है R1 से लेकर कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना? माइनस के अंदर भेज दो, तो के Q1 Q2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना है? R1 से लेकर R2 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा के Q1 Q2, और वैल्यू पुट करेंगे तो 1/R2 माइनस कितना हो जाएगा? 1/R1 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए बहुत सिंपल सा बात याद रखना है कि पहले आपको काम चलाना है कैसा? जस्ट लाइक अ नॉर्मल इंटीग्रेशन, जस्ट लाइक नॉर्मल इंटीग्रेशन। एंड वंस यू आर डन विद दिस नॉर्मल इंटीग्रेशन, तब क्या करना है? आखिरी स्टेप में आपको वहां पे वैल्यू पुट करना है और फिर कैलकुलेशन करना है, देन यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। कोई कंफ्यूजन वहां पे नहीं होना चाहिए, ठीक है? समझ चुके हो बात को? बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, अगला सवाल है। जैसे ये दिया हुआ है एकदम प्योर फिजिक्स टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे मास m बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना का हो जाएगा? v dv का हो जाएगा। कहाँ से शुरू होगा? u से शुरू होगा, v तक जाएगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? m हो जाएगा, और v का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है? इट्स v² 2 हो जाएगा। देखो इसमें एक भी सवाल ना टाइम पास नहीं है, इट्स लाइक तुम्हारा जो मैथ फिजिक्स में यूज होने वाला है वो पूरा तरीके से यहाँ पे ऐसा लिखा गया, सारे सवाल डाले गए हैं कि ये सारे सवाल आते हैं तो फिजिक्स में आपको आगे इंटीग्रेशन में कभी दिक्कत नहीं होगा। बताओ, सॉल्व कर दिया तो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा? हाफ एम ई स्क्वायर आ गया ना। क्या देख के तुमको लग रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टाइप का कुछ लिखा हुआ है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टाइप का यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सो दिस बिकम्स रेलेवेंट फॉर यू। ये जो दिया है इंटीग्रेशन, इसे क्या लिखेंगे? जीरो से इन्फिनिटी तक जा रहा है इंटीग्रेशन, -1/2 है ना। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स की पावर -1/2 + 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई -1/2 + 1 हो जाएगा, और ये शुरू हो जाएगा जीरो से लेकर कैसा हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। एक्स की पावर -1/2 + 1 कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 1/2 ना हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 1/2, जीरो से लेकर कैसा हो जाएगा? इन्फिनिटी होगा क्या? मतलब वैल्यू हो जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा? एक्स होगा ना। वैल्यू हो जाएगा 2 √x हो जाएगा, जीरो से लेकर इनफाइनाइट हो जाएगा। अरे 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 अरे, ये तो कमाल हो गया, ये तो इंटीग्रेशन इनफाइनाइट हो जाएगा। नहीं होगा। अरे देखो, एक्स की पावर -1/2 dx था, तो -1/2 + 1 दिए गए तो एक्स की पावर 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब √x, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट इन्फाइनाइट हो जाएगा, 2 अंडर रूट जीरो ना हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो कैसा आ जाएगा?
इनफाइनाइट आ जाएगा, बहुत ज्यादा वैल्यू आ जा रहा है, ह्यूज अमाउंट आ जा रहा है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसकी बात करें तो साइन एक्स जो होता है किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस एक्स, बिकॉज कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है, आपको मिल जाता है माइनस में साइन एक्स। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस में कॉस आ जाएगा पाई बाई टू, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में कॉस कितना हो जाएगा, जीरो। पाई बाई टू का वैल्यू जीरो हो जाएगा और जीरो का कितना हो जाएगा, वन। सो द वैल्यू इज वन। कितना आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू अगर इंटीग्रेशन के बाद वन आ जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इंटीग्रेशन करना कोई ज्यादा टफ काम यहाँ पे नहीं है। क्या करना है, जस्ट लाइक नॉर्मल इंटीग्रेशन है वो करना है, और आखिरी में वैल्यू पुट करना है, एकदम धूम मचा देना, उसके बाद सीधा सीधा आंसर है, वहां तक आप पहुंच जाओगे। चले देखते हैं आगे और क्या कुछ है मेरे जानने के लिए। अगला सवाल है, cos x का इंटीग्रेशन है। cos x क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन होता है। तो cos x क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा, और ये हो जाएगा जीरो से लेकर पाई बाई टू। मतलब ये वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, साइन में पाई बाई टू आ जाएगा, माइनस में साइन कितना आ जाएगा, जीरो। साइन पाई बाई टू वन होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तो आंसर आ गया वन। ये दिया है कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे मजा ले लिया तुम्हारा। सबसे पहले पुट करेंगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा, साइन पाई बाई टू आ जाएगा, और माइनस में करेंगे, नीचे वाला पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन में माइनस टू पाई बाई टू। और तुम्हें इंटीग्रेशन का कहानी याद होगा ट्रिग्नोमेट्री का, कि साइन माइनस थीटा होता है और माइनस साइन थीटा होता है। साइन में जो माइनस होता है इसको बाहर निकाल देता है, और जब बाहर निकाल देगा तो कितना हो जाएगा वैल्यू, ये साइन पाई बाई टू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू वन होता है और साइन पाई बाई टू वन होता है। साइन 91 और वन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, टू होगा क्या। साइन पाई बाई टू का वैल्यू वन हो गया, साइन पाई बाई टू का वैल्यू वन हो गया। सो वन प्लस वन इज इक्वल टू हाउ मच, टू हो गया। तो यहां से मेरा cos x dx का माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक है इंटीग्रेशन आ गया। अगला होता है कि इंटीग्रेशन का बहुत बेहतरीन से यूज होता है टू गेट द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए कैसा, जैसे कोई भी फंक्शन दिया है ना, y बराबर एफ एक्स दिया हुआ है, इसका बोलेगा कि फाइंड एवरेज वैल्यू फ्रॉम ए टू बी। फाइंड एवरेज वैल्यू फ्रॉम एक्स बराबर ए टू एक्स बराबर बी। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स का जब सवाल बनाते हो ना, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स में ये वाला लॉजिक बहुत यूज में आ जाता है हमारे। वहां पे जब हम देखते हैं ना, फाइंड करने के लिए जाते हैं एवरेज वैल्यू, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन बहुत आता है। अगर मेरा साउंड अंडरस्टैंडिंग है इस टाइप के इंटीग्रेशन से, तो वहां पे हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, चीजों को हैंडल कर सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से उसे बना सकते हैं। ठीक है, चलो देखो अब लॉजिक क्या कहता है। लॉजिक कहता है कि यहाँ पे y का अगर एवरेज वैल्यू निकालना है ना, तो सिंपल सा क्या कर देना है, y dx का इंटीग्रेशन कर देना है, डिवाइडेड बाई dx का इंटीग्रेशन कर देना है। जहां से जहां तक ये बोला है वहां से वहां तक। ये एवरेज निकालने का एकदम अनंत काल तक चलने वाला फॉर्मूला है। कहीं का कोई सिचुएशन होता है, आप ट्वेल्थ में जाओगे ऑल्टरनेटिंग करंट भरोगे, वहां भी ये रूल है, ऐसा लग जाएगा। हर जगह पे ये रूल लगता है। और क्या होता है कि ये चीज आदमी यहाँ पे पढ़ता नहीं है, और इंटीग्रेशन में अननेसेसरी चीजों का सवाल बनाते बनाते उलझ जाते हैं। मेन काम का बात पे ध्यान नहीं होता, फिर सवाल आते हैं वो कहते हैं कि मैथ नहीं आ रहा इसलिए सवाल नहीं बन रहा है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। इफ, एकदम फिजिक्स टाइप का सवाल है, ये मैथ टाइप का नहीं है। इफ करंट आई बराबर, मान लो कि तुम्हारा कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया 2t प्लस वन दिया हुआ है, कितना एम्पियर दिया। तुमसे पूछा जाए कि फाइंड एवरेज वैल्यू, फाइंड एवरेज ड्यूरिंग, एक टाइम इंटरवल ले लो, लेट से 0 to 1 सेकेंड का इंटरवल है, इसमें एवरेज आपसे पूछा गया है। अब बताइए, पहले जो फर्स्ट इंप्रेशन है तो देख के लगता है ना, क्या सवाल पूछा है, टेढ़ा सा सवाल पूछा है, समझ नहीं आ रहा, इधर आ रहा उधर आ रहा है। दरअसल में सवाल बहुत आसान है। सवाल में क्या है, एवरेज वैल्यू निकालना मुझे करंट का। हमें क्या पता है, टाइम के टर्म में दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन किसका करना है, आई डी टी का करना है, और नीचे इंटीग्रेशन किसका करना है, डी टी का करना है ना। और ये इंटीग्रेशन कितना होगा, जीरो से लेकर वन तक। ये कैसा होगा, जीरो से लेकर वन तक। तो आई का जगह पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2t प्लस वन होगा क्या, डी टी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डी टी हो जाएगा, जीरो से लेकर वन तक, ये जीरो से लेकर वन तक हो जाएगा। तो अभी इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टू हो गया। टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू ना हो जाएगा। अब प्लस वन है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी होगा क्या। अरे ऊपर का इंटीग्रेशन देखो, यहाँ पे टू है, टी की पावर वन है तो टी स्क्वायर बाई टू, और ये टी है तो सीधा टी रह जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, नीचे डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी ना हो जाएगा।
दोनों 0 से 1। ऊपर वाला 2t+1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t² 2 + t हो जाएगा, और नीचे t का इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ऊपर में जब 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस में 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 कोई मतलब नहीं होता है। नीचे हो जाएगा 1 - 0, तो मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस वैल्यू इज 2। आंसर कितना आ गया, 2 आ गया है। पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो देख रहे हो ना कि कितना सिंपल तरीके से अगर मेरा मैथमेटिकल अप्रोच क्लियर है, सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू गेट द एवरेज वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। किसी भी सिस्टम बोले, किसी तरीके से बोले, तो हम एवरेज वैल्यू है उसको काफी आसानी से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर? यहां तक बातें समझ में आ गई ना एकदम अच्छे से? एकदम पढ़ रहे हैं, टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, जो फिजिक्स में यूज होने वाला है। आगे देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन फिजिक्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स क्या क्या होता है इसका? कुछ कुछ जगहों पे बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत बहुत ज्यादा। जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा ना, जो भी कॉन्सेप्चुअल सवाल होता है, उस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपका दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकदम हाथ खुला होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे हम निकालते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एकदम डायरेक्टली आपको लगाने आना चाहिए, फटाफट लगाने आना चाहिए। कैसे? जैसे कि एप्लीकेशन पढ़ते हैं, हम ध्यान से देखो, छोटा सा पॉइंट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का बोला जाए कि फाइंड द मास ऑफ रॉड है। देखना कितना इंपॉर्टेंट बात है। फाइंड द मास ऑफ रॉड। एक रॉड दिया है और इस रॉड का बोला गया आपसे कि मास निकाल कर बताओ। ऐसा रॉड दिया है। सपोज करो कि रॉड जो दिया हुआ है तुम्हारा इस तरीके से, इसका मास पर यूनिट लेंथ जो दिया है ना, वो एक्स दिया हुआ है। जो लेमडा दिया है तुम्हारा, कैसा दिया है, लेमडा बराबर दिया है, एक्स दिया हुआ है। और ये दरअसल में क्या डिनोट कर रहा है, मास पर यूनिट लेंथ। ये वाला लॉजिक जैसे ही आता है ना, स्टूडेंट का हाथ पैर फूलने लगता है। समझे बात को? हम कैसे इसको सही से पढ़ें ताकि हमारा दिमाग क्लियर हो जाए। देखो, रॉड की बात करनी है, एक्स की बात करनी है, एक्स एक्सिस यहाँ पे यहाँ से दिया हुआ है, रॉड को इस तरीके से रखा है, और इधर में क्या हो जा रहा है, वाई एक्सिस हो जा रहा है। हमसे बोला है कि इसका मास निकाल कर बताओ कितना हो जाएगा। तो यहां से गए कितना दूरी पे, एक्स दूरी पे गए यहाँ पे, और एक्स दूरी पे गए तो क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेना है हमको। और ये एलिमेंट कितना दिया है, dx दिया हुआ है। दिस एलिमेंट इज dx। तो बताइए, यूनिट लेंथ का मास पर यूनिट लेंथ दिया है लैम्डा, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, dm। तो बहुत बार करना है, मास ऑफ dx लेंथ है, अगर ये मान लिया मास ऑफ कितना हो जा रहा है, dx लेंथ हो जा रहा है, तो dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू dx हो जाएगा ना, dm बराबर। और लेमडा का वैल्यू कितना है, ax dx हो जाएगा क्या? अब बताओ, पूरा का पूरा मास निकालना है ना, पूरा का मास m है, तो ऐसा ही छोटा छोटा dm को जोड़ेंगे तभी ना पूरा मास मिलेगा। जैसे dx का x होता था, वैसे ही dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा ना। ऐसे सोच सकते हो तुम कि पूरा रॉड का मास निकालना है, तो ऐसे छोटे छोटे हिस्सों का मास निकाल के अगर हम जोड़ते हैं तो पूरे रॉड का मास निकल जाएगा। जैसे dx का इंटीग्रेशन x हुआ करता था, वैसे dm का इंटीग्रेशन m हो जाएगा। वैसे ही dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x होता है। तो देखो यहाँ पे रख दिया, dm का वैल्यू हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, ax dx दिया है ना। दिस इज एक्स डी एक्स, जीरो से लेकर कहां तक हो जाएगा, रॉड का लेंथ यहाँ पे पता होना चाहिए हमको। तो रॉड का लेंथ मान लीजिए कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। इस एंड से शुरू होगा तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, और इस एंड पे पहुंचेगा तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा ना। लेफ्ट एंड पे अगर तुम होगे तो एक्स का वैल्यू कितना दिया है, 0। राइट एंड पे पहुंच गया तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये बात तुमको समझ में आ रही होगी। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर एल तक। तो मास एम क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, एक्स डीएक्स का हो जाएगा 0 से लेकर एल तक। ठीक है, बात क्लियर है? अब देखो, यहां से ये तो बाहर आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x² 2 हो जाएगा, 0 से लेकर कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। सो द वैल्यू इज AL² 2 हुआ क्या, रॉड का जो मास हुआ कैसा हो गया, AL²/2। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। एलिमेंट भी कंसीडर करना पड़ता है, लिमिट भी पुट करना पड़ता है, और तब जाके उसको सॉल्व करना पड़ता है। मेरा इंटीग्रेशन यहाँ पे ऐसा आता है। जैसे बोला गया है, ये काइनेमेटिक्स में खूब यूज होता है, काइनेमेटिक्स में खूब यूज होता है। बोला गया कि इफ v बराबर दिया है, लेट्स से 2t+4, ऐसा दिया है। और दूसरा दिया है पॉइंट क्या, कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन बोल दो, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन। पूछा जाए कि फाइंड इट्स पोजीशन,
फाइंड इट्स पोजीशन एट t बराबर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में हमको पोजीशन निकाल के बताना है। एक ऑब्जेक्ट है जो चलना शुरू कहां से करता है, ऑरिजिन से शुरू करता है, और आपको बताना है, आपसे पूछा गया है एकदम आराम से कि 2 सेकेंड के बाद इसका क्या पोजीशन होगा। देखो ध्यान से, बनाने का सही तरीका क्या है। अरे पता है ना हमको कि स्पीड v बराबर dx बाई dt होता है। सबसे पहला लाइन में लिख देंगे dx बाई dt बराबर में क्या हो जाएगा 2t प्लस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर लिखोगे dx का वैल्यू, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 2t प्लस 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अब हमें दरअसल में x चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन किया है। ये dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 2t प्लस 4 है, इसका इंटीग्रेशन हो गया dt का। ध्यान से सुनो जरा। अब आता है मेन इस कहानी का हीरो, लिमिट पुट करना। ये सबसे भारी काम होता है जब कोई स्टूडेंट सवाल बना रहा होता है, तो उसके अगर एस्पेक्ट में देखें तो सबसे उसके लिए हेवी काम ही होता है। तो लिमिट कैसे पुट करना, देखो शुरू हुआ, स्टार्ट का मतलब t बराबर 0, कहां से, ऑरिजिन से, तो ऑरिजिन पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और निकालना है कितने टाइम पे, तो t बराबर 2 सेकेंड पे, तो t बराबर 2 सेकेंड में मान लो एक्स का वैल्यू कितना हो जा रहा है, एक्स हो जा रहा है। इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है, एक्स हो जा रहा है। यानी कि dx जो दिया है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और 0 से लेकर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बराबर यहाँ पे कितना होगा, 2 हो जाएगा। t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 ना हो जाएगा, प्लस 4 dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t होगा क्या। अरे देखो इंटीग्रेशन वाला पार्ट क्लियर है कि 2t स्क्वायर, 2t दिया, 2t था तो 2 हो गया, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस 4 dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t हो गया, 0 से लेके t तक हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 0। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 टू जा 8 हो जाएगा। वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 होगा कि नहीं होगा, बताइए जी। 2 का स्क्वायर 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 टू 8, तो कितना आ गया, 12 आ गया ना। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि हम आखिर यहाँ पे करें तो क्या करें, एलिमेंट ले तो क्या लें, इंटीग्रेट करें तो कैसे करें, ये आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला से हमारा फिजिक्स में काम नहीं चलता है। फिजिक्स में कुछ इक्वेशन दिए होते हैं जहां पे इसका यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे देखो, पढ़ते हैं ना हम लोग, फॉर्मूला पढ़ते हैं, जैसे मान लो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का कैसे यूज होता है, ये बात तुम समझोगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, ये चलना शुरू किया, और इसका इनिशियल स्पीड कितना था, इसका इनिशियल स्पीड u दिया हुआ है, ये फिजिक्स का एप्लीकेशन है। ये मान लीजिए t बराबर 0 पे चला था, और चलते चलते कहाँ पहुंच गया, कि चलते चलते इस पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ पे मान लो कुछ टाइम कितना हो जा रहा है, t बराबर t हो जा रहा है, और स्पीड का वैल्यू कितना हो जा रहा है, v हो जा रहा है। पहले से स्पीड कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है। अब क्या जानते हो, इसका बोला है कि सवाल में कि इंटीग्रेशन में, इसमें मोशन में ए जो दिया है एक्सेलरेशन, वो कैसा दिया है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट आपका आगे की तरफ मोशन कर रहा है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो हमको पता है ना कि एक्सेलरेशन ए का वैल्यू कितना हो जाता है, डीवी बाई डी टी हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है डीवी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू ए डी टी होगा क्या, डीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए डी टी हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करेगा। हमको पता है कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन को बाहर करना पड़ेगा। अब बताइए t बराबर 0 जब चलना शुरू किया, तो स्पीड का वैल्यू कितना हो जा रहा है, u, और टाइम t बराबर t हो जा रहा है, तो स्पीड का वैल्यू कितना हो जा रहा है, v ना हो जा रहा है। अब ये dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v हो जाएगा u से v तक। मतलब कोई फॉर्मूला है, कोई भी लॉजिक है, अगर आपको ये चीज आता है तो आपके लिए बहुत आसान है। कि लिखेंगे तो v माइनस यू हो जाएगा, और ये वैल्यू a इंटू टी हो जाएगा। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, u प्लस ए टी हो जाएगा। v का वैल्यू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर। तो अब देख लेगा ना कि किस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए, किसी तरह से उसको सॉल्व करने के लिए। एरिया निकालना हो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे सवाल दे दें हम आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दिया है आपके सामने में कि मान लीजिए हमारे पास एक कर्व दिया है, दिस इज द एक्स एंड दिस इज द वाई। ये कर्व ऐसा दिया है, कर्व का इक्वेशन दिया है, वाई बराबर एक्स क्यू दिया है। आपसे पूछा जाए कि इसका एरिया x बराबर 0 से लेकर x बराबर 1 के बीच में क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 1 में एरिया क्या हो जाएगा, ये हिस्सा निकालना है। आपको सिंपली क्या करना है,
पहले से बता चुके हैं कि एरिया बराबर क्या होता है, वाई डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है। वाई की जगह पे क्या दिया है, एक्स क्यूब डीएक्स दिया हुआ है। ये जीरो से शुरू होकर कहाँ जा रहा है, वन जा रहा है। एक्स क्यूब का मतलब एक्स की पावर फोर बाई क्या हो जाता है, फोर हो जाता है। जीरो से लेकर वन तक हो गया तो आंसर कितना हो जाएगा, वन बाई फोर हुआ कि नहीं हुआ। आंसर कितना आ जाएगा, वन बाई फोर हो गया। इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जैसे मान लो एक सवाल और देखते हैं। यहाँ पे अगर मान लेते हैं मेरा वाई एक्सिस दिया और ये कैसा दिया है, एक्स एक्सिस दिया है। अब एक इक्वेशन ले लिया हमने, एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है वाई बराबर टू एक्स प्लस थ्री दिया हुआ है। हम आपसे पूछे कि बताइए इसमें एरिया का वैल्यू, इसमें एरिया का वैल्यू कहाँ से कहाँ, एक्स बराबर माइनस टू से एक्स बराबर माइनस वन के बीच में कितना हो जाएगा, ये एरिया चाहिए। अब नॉर्मल मेथड से बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। अगर नॉर्मली इसका फिगर निकाले, इसका साइड निकाले, हाइट निकाले, सॉल्व करने जाए, लेकिन हमें पता है इंटीग्रेशन, तो सीधा क्या करेंगे, एरिया का वैल्यू हो जाता है वाई डीएक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है। शुरू करना है माइनस टू पे, आना है माइनस वन पे। तो वाई की जगह पे कितना दिया है, टू एक्स प्लस थ्री दिया है और ये कितना हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। माइनस टू से कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। प्लस थ्री डीएक्स का कितना हो जाएगा, एक्स ना हो जाएगा, माइनस टू से माइनस वन तक हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं बात। टू एक्स प्लस थ्री दिया है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर बाई टू कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर बचा, और थ्री है डीएक्स आगे कितना हो जाएगा, थ्री एक्स हो जाएगा। अब ऊपर वाला लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन हो जाएगा, इसको एक साथ रख देंगे और माइनस में क्या पुट कर देंगे, माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, थ्री इंटू माइनस टू हो जाएगा। मतलब माइनस वन का स्क्वायर वन, थ्री इंटू माइनस वन हो जाएगा, माइनस माइनस दो का स्क्वायर प्लस चार और माइनस तीन दोनों छह, माइनस से हो जाएगा ना ये, थ्री टू सिक्स कैसा हो जाएगा, माइनस सिक्स होगा और प्लस फोर हो जाएगा। मतलब वन माइनस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। वन माइनस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा ना। और यहाँ पे होगा छह में से चार गया तो कितना हो गया, माइनस टू, और पहले से एक माइनस है तो कैसा हो जाएगा, प्लस टू। एक मिनट, इसका एरिया का वैल्यू क्या आ जा रहा है, इसका एरिया का वैल्यू आ जा रहा है तुम्हारा माइनस टू से प्लस वन आ जाए, हाँ ठीक है बिल्कुल जीरो होगा इसका एरिया। एरिया का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। दरअसल में यहाँ पे y बराबर जीरो पुट करने से x बराबर कितना हो जा रहा है, माइनस थ्री बाई टू ना हो जा रहा है। मतलब कर माइनस थ्री बाई टू पे ही कट कर देगा। एक्चुअल में जो ग्राफ बना है ना, वो ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, माइनस थ्री बाई टू पे कट करता हुआ ऐसा चला जा रहा है। ये वैल्यू कितना हो जा रहा है, माइनस थ्री बाई टू। तो जितना निगेटिव में हो जा रहा है उतना ही पॉजिटिव में हो जा रहा है, तो दोनों का सम करके एरिया कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सवाल ये है कि हमको अगर सिर्फ इक्वेशन दे देना, वही बता दे, इक्वेशन दे दे, पूछ दे एरिया वेरिया निकालने के लिए, चलते चलते तुरंत में उसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे। तो ये था हमारा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट था। इंटीग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने समझा, अच्छे तरीके से सॉल्व किया। इस पे फिर कुछ एडिशनल क्वेश्चन हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। साथ ही साथ एक और बात याद रखिए कि अब जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो मेन टॉपिक होता है आपका कंप्लीट हो चुका है। एक मिक्स टॉपिक में बचा पढ़ने के लिए आपका कुछ कुछ, थोड़ा सा हमको क्वाड्रेटिक पढ़ना है, थोड़ा सा हमको एपीजीपी पढ़ना है और थोड़ा सा लॉग पढ़ना है। ये पढ़ लेंगे और उसके बाद एक ग्राफ है, बस ये दो चीज पढ़ना है। पढ़ते ही मेरा मैथमेटिकल टूल खत्म होगा और सीधा हम लोग आ जाएंगे यूनिट एंड डायमेंशन में, फिर आगे का काम हमारा फर्दर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक मैथमेटिकल टूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं से कोई डाउट होगा पूछिएगा जरूर, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो बस अभी के लिए इतना ही है, बाकी जो अगला पॉइंट होगा उसे कल हम लोग करेंगे। और कैसा लग रहा है, कहीं समझने में दिक्कत हो रही है, स्पीड फास्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी भी तरह का तुम्हारा सजेशन हो अगर, देन डू लेट मी नो, राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। और कुछ और इसमें एडिशनल करना है, कुछ और किसी टॉपिक में दिक्कत रह गया, किसी में परेशानी रह गया, वो भी बताना जरूर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।